चलिए, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय का कौन से पेपर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 इन एवं बिनों पर आधारित मूलभूत विज्ञान। तो उनमें का कुछ सवाल हम लोग हल कर लिए थे, जो बेसिक जो आपका टॉपिक था वो आपका क्लियर हो गया था। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब आज हम कुछ अलग प्रकार के प्रश्न देखेंगे, बिनों पर आधारित वो कैसे बनता है। ठीक है, गद्यांश टाइप का प्रश्न है। तो इसमें लिखा है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, जिसमें से 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष बचे अंडों की संख्या आपको बताना है। अब ध्यान से सुनिए, आप गए थे पिपरिया और पिपरिया से क्या लाए, एक बॉक्स में भर के कितने अंडे ला रहे थे, 500 अंडे। ठीक है ना भाई, रास्ते में क्या हुआ था, रोड खराब था, ठीक है ना, गड्ढे था, जो भी वगैरह था, उसमें तो कुछ अंडे टूट गए। लेकिन ये नहीं बोला है कि 20 अंडे टूट गए, 50 अंडे टूट गए, 100 अंडे टूट गए। क्या बोला है, 3/25 अंडे टूट गए। इसका मतलब समझते हो, इसका 3/25 भाग टूट गया। तो पहले पता तो करो टूटा कितना अंडा, क्लियर है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा टूटे अंडे, कितने अंडे टूट गए। तो ला रहे थे कितने अंडे, 500। अरे भाई ला रहे थे, उसी में से तो टूटेगा अंडा ना, क्लियर है। तो क्या होगा, 500 का 3/25, यही पूछा है प्रश्न में। 3/25 भाग टूट गए, कितने में से, 500 में से। 25 से डिवाइड कर इसको, 25 से कटेगा 2 बार, 25 का दुगना 50 और 0 का 0, और 20 और 3 का गुणा करो, कितना होगा 60। यानी कि कितने अंडे टूट गए, 60 अंडे टूट गए। तो पहले ये पता कर लो बचे कितने अंडे आप, तो बचे अंडे या शेष अंडे भी लिख सकते हो। तो देखो 500 में से 60 अंडे टूट गए, तो बता सकते हो कितने अंडे बचे होंगे, माइनस कर लो भाई टूटे वाले अंडे को। तो 500 में 60 को घटाओ, तो क्या 460 अंडे बचेंगे क्या। इतने अंडे मेरे पास अभी पूरा सही सलामत है। अच्छा सॉरी, 400, मैं देख रहा था आप लोग कैसे करते, सही बताते हैं कि नहीं। ठीक, कितने अंडे आएंगे, 440 अंडे। अभी इतने अंडे हमारे पास है, 60 अंडे टूट गए। 60 कैसे निकला, यानी कि प्रश्न अगर बोलता है 500 में से 60 अंडे टूट गए, तो आप तो आसानी से बता देते 60 अंडे टूट गए तो 440 अंडा बचता। तो प्रश्न इतना आसान नहीं आएगा, तो वो कैसे शब्द में डिवाइड कर दिया, 3/25 भाग टूट गए। तो पहले आपको 3/25 भाग निकालना पड़ेगा, और वो 3/25 भाग कितना है, 60। कितने अंडे टूट गए, तो बचे कितने अंडे, 500 में 60 अंडे टूट गए, तो अभी आपके पास है 440 अंडे। अब इसमें का आप कितना भाग बेच रहे हो, तो अंडे का 4/5 भाग अब बेच रहे हो, उसको निकालेंगे। बेचे गए अंडे किसका, अब है भाई टूटे वाले अंडे को तो नहीं बेचेंगे ना, कौन खरीदेगा। तो 440 का कितने भाग, 3/4 भाग। अगर फिर इसमें क्या हो गया, 4/5 भाग है, चलो सॉरी 4/5 भाग, ध्यान से देखना। तो इसमें क्या होगा, फिर से अगर आपको बता दिया होता कि 440 में से मान लो आप 300 अंडे बेच दिए, और प्रश्न में पूछा कितने अंडे बचे, तो आप तो बिल्कुल आसानी से बता देते, अगर 300 अंडे बेच दिए तो 140 अंडा बचता। लेकिन फिर प्रश्न में क्या किया आपको, प्रश्न इतना आसान नहीं है, वो क्या कर दिया, 440 का 4/5 भाग टूटा है, सॉरी बेचे हैं, तो 4/5 भाग निकाल लीजिए। 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 8 40, 4 है अभी 40, 44 में 4 चला गया, 4 बचा अभी, फिर 40 हो जाएगा, फिर 5 8 40, 88 और 4 का गुणा करो तो 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 8 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 होगा क्या। मतलब आपको पता चल गया कि बेचे गए अंडे, कितने अंडे बेच दिए, 352। अब प्रश्न में पूछा है शेष बचे अंडे, बेचने के बाद अभी कितने अंडे बचे हैं, तो शेष बचे अंडे, तो अभी आपके पास अंडे कितने थे, 440 था, तो उसमें से आपने 352 अंडे बेच दिए, पता करने कितने बचे, तो घटाएंगे तो पता चलेगा, घटाओ, क्या 0 में से 2 जाएगा, तो चलिए देखते हैं, 10 ये कैरी करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 2 जाएगा 8, ये कितना हो गया 3, फिर 3 में से 5 नहीं घटेगा, छोटा हो गया, तो ये 4 फिर इस पे कैरी करेगा तो 13 बन जाएगा, और 13 में से 5 जाएगा कितना आएगा 8, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आपके पास कितने अंडे बचे हैं, 88 अंडे बचे हैं। क्या इतना आपको समझ में आ गया, क्या क्लियर है इतना।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। देखिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/3 किलोमीटर चला, वह 29.1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8/5 8.5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, तो वह पैदल कितना चला। अब ऐसा समझो, ध्यान से देखना, कोई व्यक्ति है जिसको यहां से लेकर यहां तक जाना है, ध्यान से देखना, हाँ यहां से लेकर यहां तक जाना है और इसकी टोटल दूरी कितनी है, 47.1/2 किलोमीटर। कितना है, हाँ 47.1/2 किलोमीटर। अब उसमें से कुछ भाग वो किससे तय करता है, स्कूटर से, कुछ भाग वो साइकिल से चलता है और कुछ भाग को पैदल से। तो आपको दो चीज दिया हुआ है, स्कूटर से कितना भाग चलता है, 8.1 कितना है, स्कूटर से चलता है वो 29.1/3 किलोमीटर, साइकिल से कितना चलता है 8.5/8 किलोमीटर। तो प्रश्न में पूछा है कि वो पैदल कितना किलोमीटर चलेगा। क्या हो गया यार, बहुत मिस्टेक हो रहा है। ठीक, क्लियर है। तो आपको इसमें पता करना है कि वो पैदल कितना चलता है। तो आपको इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये देखो, आपको मान लो कितना किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है 10 किलोमीटर। कुछ भाग आप किससे चले, स्कूटर से, कुछ भाग आप किससे चले, साइकिल से, और कुछ भाग आपको क्या चलना है, पैदल चलना है। ठीक है ना। स्कूटर से आप लोग मान लो कितने चले हो, 5 किलोमीटर, साइकिल से कितना किलोमीटर चले हो, 3 किलोमीटर। तो बताओगे पैदल कितना चलोगे। अच्छा, कैसे पता चला, जरा बताओ। मुझे पता चल गया 2 किलोमीटर चलूंगा मैं पैदल। कैसे किए, तो देखो ध्यान से देखो, पहले आपको जाना कितना है, टोटल 10 किलोमीटर, क्लियर है। आपने 5 किलोमीटर स्कूटर से गए, 3 किलोमीटर फिर साइकिल से। 5 किलोमीटर जाने के बाद स्कूटर को छोड़ दिया, साइकिल पकड़े, समझ में आ रहा है, साइकिल पकड़े, 3 किलोमीटर गए, उसके बाद साइकिल को किसी को दे दिया और वहीं छोड़ दिया। अब तुम बोले चलो पैदल चलते हैं, पैदल चलने का मजा लेते हैं। तो आपको टोटल जाना था 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आप साइकिल से गए, 3 किलोमीटर आप स्कूटर से गए, सॉरी स्कूटर से 5, साइकिल से 3, तो आपने दूरी कितना तय कर लिया, 8 किलोमीटर। हुआ क्या, अब आपको कितना किलोमीटर और जाना है, और उसने पूछा पैदल कितने जाना है, तो आपको टोटल जाना है 10 किलोमीटर और पैदल पूछा है, और आप अभी कितना कवर कर दिए, 8। तो बताओ कितना आएगा। तो कैसे किए हैं, टोटल में से आपको जाना कितना है, 10 जाना है ना, उसमें से 8 को माइनस कर दो, क्योंकि कितना आप कवर कर चुके हो, तो 10 में से 8 जाएगा कितना है, 2। तो इस तरीके से आपको पता चला कि पैदल कितना किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है, यह आपकी टोटल दूरी है। क्या हो गया, क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला। अब सेम उसी तरीके से करना है, आपको 47.1/2 किलोमीटर पूरा जाना है, और आप स्कूटर से 29.1/3 किलोमीटर चले, साइकिल से 8/5 किलोमीटर चले, और पैदल पूछा है, तो पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इससे घटा दो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करना है, लगाना है। जैसे इन दोनों को जोड़े थे, फिर 10 से घटा दिए तो पता चल गया तो पैदल कितना है। तो यहाँ पर भी पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इससे घटाओ। तो पहले ये मिश्र भिन्न में है, दिख रहा है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे, विषम भिन्न है, तो पहले इस सबको चेंज कराओ। 47 का दुगना कितना होगा, 94। इन दोनों को गुणा होता है, याद है ना, गुणा करने के बाद जो आता है उसको जोड़ते हैं। 47 का दुगना 94, 94 में एक जोड़ो कितना होगा, 95, और 95/2 किलोमीटर। पता चला कि कितना है, 95/2 किलोमीटर। इसे चेंज करो, 29 का 3 के साथ गुणा करो, कितना आएगा बताओ, 29 का 3 के साथ गुणा करो फट से, कितना आएगा जी, 87 आएगा क्या, 87 में एक जोड़ो 88, और ये बन गया 88/3 किलोमीटर। इसको करो, 8 छक्के 48, 48 में 5 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 53, 53/6 किलोमीटर। तो हमने सबको किसमें चेंज कर दिया, मिश्र भिन्न में हमने सबको बदल दिया भाई। अब पहले इन दोनों को जोड़ो, जैसे 5 और 3 को जोड़े थे, तो अब मैं इन दोनों को यही ऐड कर रहा हूँ, ये जोड़ दिया, क्लियर है। अब हल करो, अब ये आपको तीनों का जोड़ना नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर। तो चलिए लस लेके बनाएंगे, दोनों को अगर मैं लस लूंगा तो कितना आएगा, 6,
ठीक है ना भाई, 3 और 6 का लस होगा तो 3 आएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करो, मैं आपको बता रहा हूं नीचे वाले से इसको डिवाइड करना है। 3 से भाग दो तो 6 को कितना आएगा 2, और 2 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, 88 के साथ 2 को गुणा करो, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, क्या 176 आएगा क्या, प्लस है तो प्लस, 6 से 6 को डिवाइड करो कितना आएगा 1, 1 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो यानी कि 53 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 53 ही आएगा। दोनों को पहले जोड़ लो, 6 और 3 9, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और नीचे में 6, इतना हो गया। चलिए तो ये हमको कौन सी पता चल गया, स्कूटर और साइकिल से उसने कितना दूरी तय कर लिया है 229/6 किलोमीटर। अब हमको पता करना है कि पैदल कितना है, तो पैदल के लिए करना क्या है कि इसमें से टोटल में से इसको घटा दो, यहाँ किए थे ना 10 में से 8 को घटाए तो जोड़ने के बाद 5 और 3 8, फर्क ये है कि ये भिन्न में है और ये नॉर्मल आपका पूर्ण संख्या है, इस कारण ये आसान लगा, बस ये आपका भिन्न में, तो इसको भी हल कर लेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए अब आपको पता करना है कि पैदल कितना, तो पैदल से कितना दूरी तय किए, तो यहाँ पर किसके किसके द्वारा दूरी है ये कि साइकिल और स्कूटर से चली गई दूरी है, तो टोटल दूरी आपका कितना है 95/2, माइनस करो इसको 229 बटे में कितना होगा 6 होगा। अब फिर वही काम करना है, यहाँ पर आपको लस निकालना है, तो दोनों का लस निकालेंगे कितना आएगा 6, हमेशा नीचे वाले का लस निकाला जाता है, 2 और 6 का लस निकालेंगे कितना आएगा 6। फिर वही काम करो 2 से डिवाइड करो 6 को कितना आएगा 3, 3 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो कितना आ जाएगा 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 या 27 और 28, क्या 285 आएगा, माइनस का माइनस, 6 से 6 को डिवाइड करो कितना आएगा 1, 1 ऊपर वाले के साथ गुणा करो उतना ही आएगा 229 आएगा। अब आपको 285 में 229 को घटाइए, ध्यान से चलिए देखिए, चलिए घटाते हैं कितना आएगा, क्या 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये कैरी करेगा, ये 15 में से 9 बनेगा कितना बनेगा 6, ये कितना हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 और 2 कैंसिल और नीचे में क्या है आपका 6, ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकता है, क्यों 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, चलो 2 से डिवाइड करो, नीचे कटेगा 2 से 3 बार, ऊपर कटेगा 2 से 2 दूनी 4, एक बचा कितना बनेगा 16 और 2 8 16, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अलग अलग है, तो क्या ऑप्शन में इतना दिया है 28/3 नहीं दिया है, तो आपको इसको किस में चेंज करना है मिश्र भिन्न में, तो चलिए बदल लेते हैं, 3 से डिवाइड करो इसे, 3 से कितने बार जाएगा 3 निया 27, एक बचा, एक को लिखते हैं ऊपर में, शेष पर जो बचा और जिससे भाग देते हैं नीचे में, तो साइकिल से कितना किलोमीटर तय करेगा 9 सही 1/3 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, बस ये भिन्न है, इस कारण से आपको क्या लगा होगा थोड़ा आपको लंबा लगा होगा, क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता बताना है। एक टंकी है जो 2/3 भरी हुई है, 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3, आपको मालूम भी होनी चाहिए 2/3 मतलब 2/3, अगर 1/4 बोलता तो 1/4, मालूम है ना जी। चलिए ध्यान से देखिए, तो 2/3 भरा है, तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना नीचे वाले में जितने टोटल पार्ट है उतने आपको क्या करना है एक टंकी बनाना है, ध्यान से देखना, ये रहा आपका एक टंकी, कितने भाग है नीचे में 3, तो इनको 3 भाग में बांट लो, ये रहा 3 भाग, देखो 1 2 3 हो गया। अब इसमें देखो 3 में से 2 भाग भरा हुआ बोला है, तो प्रश्न में इसको लिख लेना भरा हुआ भाग, और नीचे वाला आपका कौन सा भाग है टोटल भाग, यानी कि कुल भाग, टंकी के टोटल कितने भाग हैं 3 भाग, ये कुल भाग, उसमें से 2 भाग भरा हुआ है पानी से, तो ये नीचे वाला भरा 1 भाग और ये ऊपर वाला भरा 2 भाग, ये चीज समझ में आया क्या। अब प्रश्न में बोला है कि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है, मतलब ये टंकी इतना भरा हुआ है और ये पार्ट खाली है, एक पार्ट खाली है ना, 3 में से 2 भाग भरा हुआ है, यानी कि 1/3 भाग आपका क्या है बचा हुआ है, इसी को भरना है, 3 में से 1 भाग बचा हुआ है, और इसको भरने के लिए कितना लीटर चाहिए पानी चाहिए 50 लीटर, समझ में आ रहा है ना। तो प्रश्न में पूछा है पूरी टंकी की धारिता बतानी है, क्षमता बतानी है, तो कितना होगा। अब आपको मालूम है कि एक भाग में कितने हैं 50 लीटर पानी आ रहा है ना,
प्रश्न में बोला है कि इस भाग को मैं भरूंगा, और प्रश्न में बोला है 50 लीटर पानी और चाहिए इस भाग को भरने के लिए, तो पूरी टंकी में कितना पानी है यह प्रश्न पूछा है। तो एक भाग में 50 लीटर, ऐसे आपके भैया कितने भाग है आपके पास? 3, 1 2 3 भाग है ना। अगर एक भाग में 50 तो इसमें भी 50 होगा, इसमें भी 50 होगा, तो बता सकते हो टोटल टंकी में कितना पानी आ गया? 150 लीटर। इसमें भी 50 लीटर पानी आएगा, इसमें भी 50 लीटर पानी है। क्यों है? क्योंकि एक भाग में अगर 50 लीटर है तो इसमें भी 50 लीटर, इसमें भी 50 लीटर, सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा? 150 लीटर। यह है सिंपल तरीका। दूसरी तरीका कि एक भाग में 50 लीटर पानी, तो टोटल कितने भाग है? 3, तो एक भाग में अगर 50 तो 3 भाग में कितना हो जाएगा? 5 3 15, 0 का 0, तो टोटल टंकी की जो क्षमता है, कितना लीटर पानी आ सकता है टंकी में? 150 लीटर। उम्मीद है आपको ये टंकी वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब इसी के तरीके से कुछ और प्रश्न देखते हैं जो टंकी वाले से ही रिलेटेड है। बताओ इसे। चलिए ध्यान से देखना भाई। अगला प्रश्न, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरे होने पर धारिता 36 किलो लीटर है। अब ध्यान से देखना, एक पानी की टंकी है ये, अगर ये पूरा भरा है, ठीक है ना भाई, अगर मान लो ये यहां से लेकर यहां तक भरा है पूरा, तो पूरा भरा है तो कितना लीटर है? 36 लीटर। अगर ये पूरा भरा है यहां से लेकर यहां तक तो कितना लीटर है? 36 किलो लीटर पानी है इसमें, 36 किलो लीटर। ठीक है। प्रश्न में लेकिन पूछा है आगे और बोला है कि ये कितना भरा है? आधी भरी है। अगर पूरा भरा होता तो कितना है? 36, लेकिन ये कितना भरा हुआ है? आधा, यानी कि इतना। 36 का आधा कितना होगा बता सकते हो? 18, यानी कि ये मान लो यहां तक है आधा, और ये कितना है? 18 किलो लीटर पानी है इधर। प्रश्न में बोला है कि अगर ये टंकी पूरी तरीके से भरा होता तो इसमें कितना पानी आता? 36 किलो लीटर। और प्रश्न में यह बोल दिया कि वो आधा भरा है। आधा भरा है मतलब कितना भरा है? 18 लीटर। 36 का आधा 18 होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? 36 को आप 2 से डिवाइड करो, क्योंकि ये 2 भाग में बढ़ गया। आधा मतलब समझते ना, अगर एक रोटी है, बोल दिया जाए कि आधा रोटी अपने भाई को दे दो, तो आधा तोड़ के दे दोगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि 36 रोटी है आपके पास, आधा अपने भाई को दे दो, तो एक रोटी का आधा ऐसे तोड़ के नहीं देना है, 36 का आधा रोटी उसको देना है, यानी कि 18 रोटी अपने सेकंड भाई को देना है। तो यहाँ पर भी ये आधा भरा है बोला है, आधा भरा है मतलब टंकी में कितना है पानी अभी? 18 लीटर। अभी है 18 लीटर, लेकिन पूरा उसकी क्षमता कितनी है? 36 लीटर उसमें पानी आ सकता है। आगे प्रश्न में जो बोला है उसे ध्यान से देखिए। तो आगे प्रश्न में लिखा है, यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो तो और कितना पानी डाले कि वो डालने पर पूरा भर जाए? इसको पूरा भरना है, और पूरा कितना होना चाहिए? 36 लीटर। लेकिन अभी ये 18 लीटर पानी है, अब इसमें से कितना निकाल रहे पानी? 1/3 भाग, तो लिखेंगे 18 का 1/3 का मतलब होता है गुणा 1/3। 3 से ये कितने बार कटेगा? 6। 6 एकम कितना होगा? 6। और ये कौन सा है? निकाले गया पानी, निकाला गया पानी। तो पानी कहां से निकाल गए भैया? अभी 18 लीटर है, वहीं से तुम निकालोगे ना। तो 6 लीटर अब तुम पानी निकाल दिए, तो बताओगे अब इसमें कितना लीटर पानी होगा? तो पहले पता तो कर लो। बचा पानी, टंकी में बचा पानी, हाँ, टंकी में कितना पानी बच गया? तो 18 में 6 तो निकाल दिए, तो कितना पानी बचा? 12 लीटर। क्या इतना समझ में आया? अब आपके पास 12 लीटर है। इस 18 से मान लो यहाँ तक 6 था, इतना 6 लीटर था, अब बचा कितना? 12 लीटर पानी। ये 6 वाला था, हमने 6 लीटर को क्या कर दिया? ये टोटी लगाया और ऐसे जो भी है साधन से निकाल दिया। क्लियर है? तो अब आपके पास 12 लीटर है। अब प्रश्न में बोला है अब इस टंकी को मुझे पूरा भरना है, और पूरा भरना है तो कितना आता था? 36। तो बता सकते हो इस टंकी को पूरा भरने के लिए अब कितना मैं पानी डालूं टंकी में कि वो पूरा 36 बन जाए? तो करेंगे कैसे? और अभी आपके पास टंकी में कितना पानी है? 12 लीटर, और पूरा कितना भरना है? 36 लीटर। तो 36 बनाना है, या तो आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो, ऑप्शन को उठाते चलो, 12 के साथ जोड़ दो। तो पहला ऑप्शन क्या है? 24। मैं बोल रहा हूँ कि पहला ऑप्शन उठाओ, 24 लीटर और डालूंगा तो 36 बन जाना चाहिए। जोड़ के देख लो, 2 4 6 और 1 और 2 3, हाथ हो गया 36। मतलब कितना लीटर पानी डालना है? 24 लीटर पानी और डालना है। ये आपका क्या होगा? आंसर। और दूसरा तरीका है, कैसे पता चलेगा कि कितना पानी डालना है? टोटल आपको मालूम है कि कितना आएगा इसमें? 36।
अभी कितना भरा हुआ है 12, माइनस कर दो इसको तो आएगा 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब इसमें 24 लीटर पानी अभी आपको और डालना है तो ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 24। एक तरीका आपका ये है और दूसरा तरीका है कि 12 में ऑप्शन से किसी को भी उठा के जोड़ दो तो 36 बन जाना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको अब ये दूसरा नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? कैसे जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता बताना है। धारिता मतलब उसकी क्षमता, उस ड्रम में कितना दूध आ सकता है। ठीक है ना भाई? एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है तो ध्यान से पहले सुन लो, 1/5 भाग यही लिखा है ना। अब भरा हुआ है तो आपको मैं बताऊं नीचे वाला हमेशा कौन सा भाग होता है, टोटल भाग, कुल भाग, और उसमें से एक भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि एक ड्रम बना लो, ड्रम बनाने के बाद उसके 5 भाग करो क्योंकि नीचे में कितने भाग है 5। तो चलिए एक ड्रम बनाते हैं ये, और इसको कितने भाग करने हैं 5 भाग, 1 2 3 4 5 हो गया। उसमें से एक भाग भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, दूध से, तो ये नीचे वाला भाग भरा होगा, ऊपर वाला भाग मत भरना, कभी नहीं भरेगा ऊपर वाला। जब भी हम लोग पानी डालते हैं तो ऊपर में नहीं रुक जाता है, नीचे में जाकर बैठता है ना, तो ये नीचे में है और एक भाग भरा हुआ है। इतना प्रश्न में बोला है, ये डायग्राम समझ में आया। अब इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, और पहले मुझे ये बताओ कितने भाग खाली है, 4 भाग, ये 4 भाग खाली है ना, और इस चारों भाग को भरने के लिए मुझे कितने लीटर दूध चाहिए, 28 लीटर दूध चाहिए। तो प्रश्न में पूछा है पूरे टंकी में कितना दूध होगा बताओ, तो यहां तक तो बता दिया मेरे भाई कि 28 लीटर दूध है। प्रश्न में बोला है ना कि बचे हुए भाग को भरने के लिए 28 लीटर दूध चाहिए, तो मुझे अगर एक भाग का पता चल जाए या लास्ट वाला, तो पूरे टंकी में कितना दूध है ये पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये कितने भाग में है, 4। ये जो 28 लीटर है 1 2 3 4 चारों भाग का है, तो पहले एक भाग का पता कर ले। तो एक भाग का पता करेंगे तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, क्योंकि ये चारों भाग में जाएगा। समझो ये 28 रुपया को 4 भाग में बांटना है, 4 भाई में बांटना है, तो एक भाई को कितना रुपए मिलेगा, 7 रुपए। 4 से इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा 7, यानी कि एक भाग में कितना लीटर है, 7 लीटर। तो अब बताओ मेरे पास टोटल कितने भाग हैं, 5। तो एक भाग में अगर 7 लीटर तो 5 भाग में कितना होगा, 5 7 35 होगा क्या। तो इस जो ड्रम की धारिता यानी कि इस ड्रम की क्षमता है उसमें कितना लीटर आएगा दूध, 35 लीटर दूध आएगा। ये आपका आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर 3, 35 लीटर। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया बिल्कुल कमेंट करके बता देना, और आ गया है तो भी कमेंट कर देना कैसा लग रहा है आपको आज का जो सेशन है वो। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, आप नोट कर लिया, इसे कर लिए, ठीक। चलिए ध्यान से देखते जाना। अगला प्रश्न है, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। ध्यान से देखिए इधर, फिर से है, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। तो पहले इतना ही देख लो, 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, शब्दों में है तो अंकों में पहले बदल लो, 1/3 इतना होगा। 1/3 का मतलब क्या होगा, 1/3। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ नीचे वाला हमेशा कौन सा भाग होगा, टोटल यानी कि कुल भाग, और ऊपर वाला क्या होगा, भरा हुआ भाग। प्रश्न में बोला है 1/3 भाग भरा है, यानी 3 में से एक भाग आपका क्या है, भरा हुआ है। अब आगे ध्यान से देखिए, प्रश्न में फिर आगे लिखा है, यदि इसको पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए तो ड्रम की धारिता बतानी है। ठीक है ना भाई, इसको पूरा भरने के लिए कितने लीटर और चाहिए पानी, 60। तो सबसे पहले फिर से ड्रम बना लो, और ड्रम के इस बार कितने भाग करने हैं, 3 भाग, क्योंकि नीचे में 3 है, 1 2 3। उसमें से एक भाग भरा हुआ है, ये वाला पार्ट आपका भरा हुआ है। अब इस 2 भाग को भरने के लिए कितना पानी चाहिए, 60 लीटर। 2 भाग में अगर 60 लीटर आ रहा है तो बता सकते हो एक भाग में कितना जाएगा, कितना जाएगा। और प्रश्न में पूछा है पूरे ड्रम में कितना पानी आएगा,
पूरे ड्रम में कितना पानी। तो 2 भाग में 60 है, तो पहले एक भाग का पता करो, तो 2 से इसको डिवाइड करना है। समझो, तो 60 रुपए को 2 भाई में बांटना है, 30 रुपए तो बांटेंगे ना, तो 2 से डिवाइड होगा 30 बार में। तो मुझे पता चला कि इस भाग में भी 30 लीटर पानी है, इस भाग में भी 30 लीटर पानी है। अरे भाई, जब एक भाग में 30 लीटर है तो टोटल कितने भाग है हमारे पास? 3। तो इसमें भी तो 30 होगा, तो तीनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? तो इस ड्रम में कितना लीटर पानी आएगा? या तो ऐसे कर लो, एक भाग में 30 लीटर, तो टोटल कितने भाग हैं? 3। 30 दिया क्या हो जाएगा? 90 लीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टंकी वाला प्रश्न आ रहा है ना? चलिए, अगला प्रश्न है आपका, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो, तो बाल्टी की क्षमता क्या है, ये आपको बताना है। फिर से बाल्टी में कितना आएगा, तो हम एक काम करते हैं, इस बार बाल्टी बना लेते हैं पहले। ये रहा बाल्टी, बाल्टी नहीं बाल्टा दिख रहा है, ये तो अच्छे से बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना? ये बाल्टी है, ठीक है, ये इसके पकड़ने का हैंडल, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, इसमें क्या है, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो पहले फिर वही काम करो, 3/5, नीचे वाला आपका टोटल भाग, कुल भाग, और आपका ऊपर वाला भरा हुआ। प्रश्न में बोला है भरा हुआ, तो भरा हुआ, तो सबसे पहले इस बाल्टी को कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 5 भाग में। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और वो 5, क्लियर है? 5 भाग हो गया। अब उसमें से 3 भाग क्या है? भरा हुआ है, तो 3 भाग को भर दो, ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग हो गया। अब प्रश्न में बोला है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है, तो अभी हमारे पास 2 भाग बचा हुआ है, ये, और इन दोनों भाग को भरने के लिए कितना लीटर दूध चाहिए? 180 लीटर दूध चाहिए। तो प्रश्न में पूछा है पूरी टंकी में कितना दूध आएगा, यानी कि पूरे बाल्टी में कितना दूध आएगा। तो अगर 2 भाग में 180 लीटर दूध आएगा, तो बता सकते हो एक भाग में कितना लीटर दूध आएगा? 90 आएगा। तो इसको 2 से क्या करेंगे? डिवाइड, 2 से कटेगा 2 निया 18 और 2 शून्य 0, तो पता चला कि एक भाग में कितने लीटर दूध आएंगे? 90। एक भाग में कितना लीटर दूध है? 90। अच्छा, तो प्रश्न में पूछे पूरी टंकी पूरे बाल्टी में कितना दूध आएगा, तो पहले बाल्टी में कितने भाग बने हुए हैं? 5, और एक भाग में कितना? 90। तो 5 भाग में कितना होगा? तो एक भाग में अगर 90, तो 5 भाग में कितना होगा, ये समझो। अगर मेला गए हो, एक भाई को 90 रुपए दिया गया है, तो 5 भाई को कितने रुपए देंगे? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबको बराबर बराबर रुपए देना है, वरना मारपीट हो जाएंगे ना। तो एक भाई को अगर 90 रुपए, तो 5 भाई को कितना? 5 लिया 45 और ये 0, तो कोई पूछ दिया बताओ तुम पांचों भाई को अगर 90 रुपए दिया जाएगा, तो टोटल कितने रुपए होंगे? 450 रुपए। और यहाँ दूध की बात चल रही है, तो 450 लीटर दूध होगा पूरे इस बाल्टी की धारिता, यानी कि इसकी क्षमता। इस बाल्टी में कितना लीटर दूध आ जाएगा? 450 लीटर दूध आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आया? कैसे? यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 19/1/2 हो, तो और एक संख्या 3/3/8 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 19/1/2, ध्यान से देखिए, कोई संख्या है, एक संख्या यहाँ है और एक संख्या यहाँ है, और दोनों का मैं अगर गुणा करूं तो कितना आता है? आंसर 19/1/2 आता है। तो उसमें से आपको एक संख्या दी हुई है और एक संख्या है 3/3/8, कितना है? 3/3/8। तो दूसरी संख्या क्या होगा, इसको पूछा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या एक बॉक्स है, यहां पर क्या आएगा? समझ में आया? तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, 3 अट्ठे 24, 24 और 3 27, 27/8। ये मिश्र भिन्न था, उसको हमने चेंज कर दिया विषम भिन्न में। ध्यान से देखिए इधर, और इस बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा आपको अभी हल करना है। इसको चेंज करो, 19 और 2 का गुणा करो, कितना होगा? 38। 38 में 1 को जोड़ो, क्या होगा? 39, और बटे में 2। अब देखो हमको इस बॉक्स में क्या आएगा ये तय करना है
तो ये अभी किसमें है, गुणा में है, इधर आएगा भाग में होगा, पक्षांतर करूंगा तो ये रहा बॉक्स, इसमें क्या आएगा पता करने वाले हैं। तो ये 39/2 और ये भाग में आएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा 27/8 या इसको ऐसे लिख लो, ये इधर है बटे में आएगा तो ये, और ये 27/8। ये आपको अब मिश्रित भिन्न दिख रहा होगा, जिसका अंश भी भिन्न हर भी भिन्न, वो कौन सा भिन्न कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। अब इसको क्या करेंगे, ये ऐसा कभी सॉल्व नहीं होता, तो ये दोनों तो अपने जगह रहेंगे, 39/2 अपने जगह रहेंगे। अब जब मैं इसको पलटूंगा तो ये साइन किसका हो जाएगा, गुणा का, नीचे वाली संख्या जाएगा ऊपर, ऊपर वाली संख्या आएगी नीचे, तो 8 जाएगा ऊपर, 27 आएगा नीचे। कुल मिला के मैं आपको बताया था जो भिन्नों का भाग है वास्तव में वो भिन्नों का गुणा ही बनता है, याद आ रहा होगा आपको, चैप्टर 1 में बताया था। अब जो कटता है उसे काटो, ये 2 से कटेगा एक बार, ये 2 से कटेगा 4 बार, आपको बताया था ऐसे कट सकता है, ऐसे कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है, लेकिन कभी ऐसे नहीं कट सकता, याद आ रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों को देखो किससे कट सकता है, 3 से कटेगा, क्या 3 से कटेगा, 3 निया 27, ये 3 से कटेगा, 3 का 3 और 3 तिया 9, अब नहीं कटने वाला, तो ऊपर क्या बचा है 13 और 4, 13 और 4 का गुणा, 13 जो कितना होता है 52 और 9 और 1 का गुणा 9, तो 52/9। तो ऑप्शन में तो इतना दिया नहीं है, वो तो मिश्र भिन्न में दिया है, तो इसे मिश्र भिन्न में चेंज कर लो, 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 52 से ज्यादा मत हो। चलो बताओ कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 9 पंचे और 9 छक्के, तो 6 बार में तो ज्यादा हो रहा है, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, 52 में 45 चला गया, कितना बचा 7, जो बचता है उसको ऊपर लिखो, तो 7 जाएगा ऊपर और 9 आएगा नीचे, तो 5 सही 7/9 ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि यही वो दूसरी संख्या है, यहाँ पर रखूंगा और उन दोनों का गुणा करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 19 सही 1/2। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपए, ध्यान से सुनिए, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपया है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। अब ध्यान से सुनिए, कोई राशि है नहीं मालूम मतलब कितना रुपया है, लेकिन उसका 1/3, 1/3 कितना है 12, तो फिर से इसे आप बॉक्स जैसे बना सकते हैं, भले ही आपको ना दिया गया हो, टंकी नहीं बोला है, फिर भी से टोटल कितने भाग होंगे 3, और उसका एक भाग कितना है 12, प्रश्न में यही पूछा 12 रुपया है, एक भाग 12 रुपया है, तो टोटल भाग पहले पता करो, अगर एक भाग 12 रुपया है तो तीनों भाग कितना रुपया होगा 36, एक भाग अगर 12 है तो 3 भाग कितना हो जाएगा 12 तिया 36, तो मुझे पता चला कि वो जो राशि है, ठीक है ना भाई, वो जो राशि है वो कितना है, एक भाग कितना है 12 रुपए है, एक भाग आपका 12 रुपए है, तो टोटल भाग निकालने 3 भाग है, 1/3 बोला है ना, 1/3 बोला है ना भाई। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा इधर, हाँ चलिए, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ये हो जाएगा आपका 36 आया, ये आंसर नहीं है, क्योंकि प्रश्न में और पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि उस राशि का 1/4 क्या होगा, तो ये रहा वो राशि, और 36 का 1/4 मतलब 1/4, तो ये 4 से डिवाइड होगा कितने बार में 9 बार में, तो 4 निया 36 और 9 एकम 9, तो उस राशि का 1/4 कितना रुपए आ गया 9 रुपए, ये आपका आंसर है। उम्मीद है अब ये चीज आपको समझ में आएगा, इसको भी हमने टंकी वाले फॉर्म में बदल के बना दिया, समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये आपका पहला प्रश्न की तरह ही है कि एक पेटी में 400 आम है, 3/25 आम खराब हो जाते हैं, शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया, तो शेष बचे आमों की संख्या बताना है। बिल्कुल आपके अंडे वाला सवाल जैसा है, अंडे की तरह इसको फोड़ डालो, समझ में आ रहा है ना। तो एक पेटी में 400 आम है, तो सबसे पहले वही काम करो, एक पेटी बना लो, इस पेटी में कितने आम है 400 आम है। अब इसमें से कुछ खराब हो गए आम, ला रहे थे रख दिए घर में, सड़ गया खराब हो गया, तो पहले पता तो करो 400 में से खराब कितने हो गए, तो खराब आम कितने आम खराब हो गए, तो अगर ये बोलता कि 50 आम खराब हो गए तो तुम बता देते कितने आम अभी सही है 350 आम, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न में बोला है 400 का, इसी में से तो खराब होगा ना,
कितना भाग खराब हो रहा है? 3/25 भाग खराब हो गया। चलो 25 से इसको डिवाइड करो, 25 से ये कटेगा, 25 से कम, या तो आपको 25 से काटने में दिक्कत हो रहा होगा, 5 से काट लो, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40 और एक जीरो का जीरो। क्लियर है? अभी भी 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, कितना बचा? 3, कितना हो जाएगा? 30 और 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा? 16। इन दोनों का गुणा करो, 16 तिया 48। तो हमको पता चला भैया 48 आम क्या हो गए? खराब। तो पहले अब ये पता करो बचे कितने आम, तो शेष आम पता करो पहले। अब 48 आम तो खराब हो गए, तो 400 में 48 खत्म हो गया, तो 400 में 48 को घटाओ, कितने आम बचेंगे? 352 आम अभी है। अब इसमें से आम को आप बेचने वाले हो, तो कितने आम को बेच रहे हो ये भी नहीं बताया है, तो यहां पर ये बोल दिया 11/16 किसका? इसका आम बेच रहे हो। तो पहले पता करो बेचे आम, कितने आम बेच दिए? तो 352 है, इसी में से बेचोगे, सड़ा हुआ आम तो कोई खरीदेगा नहीं, तो 352 का 11/16। चलो इसको डिवाइड करो 16 से, 16 एकम 16, 16 का दुगना 32, 32 चला गया, 35 में से कितना बचा? 3, फिर से 16 दूनी 32, 22 और 11 का गुणा करो, कितना आता है? ध्यान से देखो, 22 से कम 22, 22 का 2 कैरी हो जाएगा 2, 22 से कम 22, 22 और 2 24। तो पता चला कि 242 आम क्या कर दिए हैं? बेच दिए हैं। अब प्रश्न में पूछा है तो शेष आम की संख्या बताना है, बचे हुए आमों की संख्या या शेष आमों की संख्या कितना है? बचे हुए आम कितना है? अब बेचने के बाद कितने आम बचे? तो आपके पास टोटल आम कितना था? 352, उसमें से आपने 242 आम क्या कर दिए? बेच दिए। तो 352 में 242 को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको। 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, तो अभी आपके पास कितने आम बचे हैं? 110 आम है। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है? थर्ड, तीसरा, 110। क्या ये चीज समझ में आया? बिल्कुल आपके अंडे की तरह था ये वाला भी सवाल। अब कुछ और सवाल और देख लेते हैं। चलो एक प्रश्न और है आप लोगों का आज का। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई पता करना है। तो ऑप्शन है आपका 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, छड़ी बनाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या है? छड़ी है। डंडा जी, मारना नहीं है किसी को, इसकी लंबाई पता करनी है, ठीक है? ये आपका एक छड़ी है और इसका 2/15 भाग कीचड़ में है। यूं समझो इसको आप तालाब के नीचे ले गए हो, तालाब में क्या है? पानी भी है और उसके नीचे कीचड़ भी है, ठीक है ना? पहले वो कीचड़ के अंदर फंसा हुआ है, फिर पानी में डूबा हुआ है और कुछ भाग फिर ऊपर में भी है। इतना लंबा डंडा है और डंडे की हमको टोटल लंबाई पता करनी है। तो मान लेते हैं कि ये आपका कौन सा वाला भाग है? कीचड़ वाला भाग। ये आपका कौन सा वाला भाग है? पानी वाला भाग। और ये आपका बचा हुआ भाग है, ठीक है? ये आपका पानी वाला भाग है, ठीक है? ये आपका पानी वाला भाग है, ये आपका कीचड़ वाला भाग है, ये आपका कीचड़ है, ठीक है? और बचा हुआ भाग कितना है? बचा हुआ जो भाग है वो 2 मीटर है। ये कितना है? यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर है। तो प्रश्न में पूछा है पूरे डंडे की लंबाई, पूरे छड़ी की लंबाई आपको क्या करना है? पता करना है। तो ध्यान से देखिए, इतना तो पता है आपको 2 मीटर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो पहले ये देख लेते हैं कीचड़ में कितना भाग डूबा हुआ है? 2/15 भाग कीचड़ में डूबा हुआ है डंडे की। पानी में कितना डूबा हुआ है? पानी में डूबा हुआ है 1/5 भाग। तो पहले अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो पहले मुझे पता चल जाएगा क्या? 2 मीटर तो ऑलरेडी है, ये भी पता चल जाएगा। तो मैं बता सकता हूं कि टोटल डंडे की लंबाई कितनी है। तो पहले इनको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 धन 2/15। क्लियर है? अभी हम किसकी लंबाई निकाल रहे हैं? पानी प्लस कीचड़ में डूबे हुए डंडे की लंबाई, यहां तक की लंबाई। तो दोनों को जोड़ दो। अगर मैं इसका लसा लूंगा तो कितना आएगा आंसर? 15। लसा लेंगे तो कितना आएगा? 15। फिर वही काम, 5 से 15 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। 3 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, कितना आएगा? 3 आएगा। प्लस सॉरी 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ठीक? 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे 3 ही तो आएगा। काहे घबरा गया इस बार? ठीक है, 15 से 15 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 1। 1 को 2 के साथ गुणा करो 2,
तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 और 2 5, 5/15। ये 5 से कटेगा 1 बार, ये 5 से कटेगा 3 बार, कितना 3 बार। अब आपको पता क्या करना है, टोटल डंडे की लंबाई। और मैं आपको बताया हूं कि नीचे वाला हमेशा आपका कौन सा भाग होता है, टोटल भाग, कुल भाग, और ऊपर वाला जो दिया है वो, तो ये आपका पूरा ऊपर वाला भाग है। और टोटल भाग कितना आ रहा है, देखो 3। तो आपको यही तो पूछा है डंडे की टोटल लंबाई, तो नीचे में कौन सी संख्या दिख रहा है, तो डंडे की टोटल लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। ये आपका क्या है, आंसर। आपको हमेशा टोटल निकालना है ना, इस डंडे की टोटल लंबाई। तो एक भाग कितना है, 2 मीटर। एक भाग कितना है, 2 मीटर। तो हमको तो टोटल निकालना था ना, ये जो पूरा बचा हुआ भाग है वो अपने आप में क्या है, 2 मीटर है। तो उसमें से 3, यानी कि आपको हमको पूछा क्या है, टोटल डंडे की लंबाई। तो मैं तो आपको ऊपर को देखने की इस बार आवश्यकता ही नहीं थी, नीचे बस देखना था। और नीचे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नीचे वाला ही आपका हमेशा कुल भाग होता है, और यहाँ कुल डंडे की लंबाई हो जाएगा। तो कुल डंडे की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है ना भाई। ये रहा आपका प्रश्न बन गया भाई। चलो इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से देख लो और आगे। ये तो है अपना एक और तरीका, ठीक है ना, इधर ध्यान से देखना इसी को, ये यहां से और देख लो ये कैसे बनेगा। अभी बताया नीचे वाला टोटल भाग, कुल भाग, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये नीचे वाला 1/3 भाग है, तो ये बचा वाला हिस्सा कितना होगा, क्या 2/3 भाग होगा, होगा। तो देखो बचा वाला हिस्सा कितना होगा, 2/3 भाग। और यही तो बचा वाला हिस्सा है, और बचे वाले हिस्से की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। बचे वाले हिस्से की वैल्यू कितना है, 2 मीटर। अगर मैं पूरे भाग की लंबाई निकालूं, यानी कि एक भाग की लंबाई निकालूं पूरे भाग, ये 1 अपने आप में पूरा 1 है भाई, तो 3 इधर जाएगा गुणे में, 3/2 और 2 आएगा नीचे में, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर क्या बचेगा, 3 मीटर बचेगा। इस तरीके से आप भी इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, 1/3 भाग, यहाँ तक जो भाग था वो कितना था, 1/3। तो आपको मैं बताऊं नीचे वाला हमेशा टोटल भाग होता है, तो ऊपर जो बचा होगा वो अपने आप में 2/3 भाग होगा, क्योंकि हमेशा टोटल भाग बनाना है 3, तो ऊपर वाला कितना भाग होगा, 2/3। अगर 2/3 है तो क्या होगा, अगर एक भाग निकालो, मैं पूरे भाग निकालूं, तो ये 3 इधर आएगा गुणे में, 2 आएगा नीचे में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, वरना वो टोटल भाग निकल गया था, इतना आपके लिए काफी था।